राधे राधे दोस्तों। अपरा एकादशी की कथा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 11वें दिन होती है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, मैं उसका महत्म आपके मुख से सुनाना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्ध होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योगिनी, दूसरे ही जिंदा आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर रखने पर स्त्री के साथ भोग करने वाले की झूठी गवाही, सत्या भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उसकी चिंता करते हैं वह अवश्य ही नरक हो जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, व्रत बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण के कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, हाल ही ब्याही हुई गाय या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने सुनने से मात्र समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय। इस एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।